कई रियलिटी शो में आए हैं, फिल्मों में भी उन्होंने गाने गा रहे हैं, कई इनके एल्बम्स आए हैं, विदेशों में इनके कई शोज हुए हैं। तो चिंतन बाकीवाला जी, आइए, आपका स्वागत है। हेलो आता है। और सन 2008 में के फॉर किशोर सोनी टीवी पे आप सबका प्यार पूरी दुनिया से मुझे मिला था, और उसके बाद कई फिल्में आई और कई प्रोग्राम्स करे थ्रू आउट देश और विदेशों में। और अब करीब 1.5-2 सालों के इस वनवास के बाद, जिसमें कहते हैं कि पहली लहर थी, दूसरी लहर थी कोरोना की, मुझे कई लोगों ने पूछा कि तीसरी लहर के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने यही कहा कि तीसरी लहर अब कोई नहीं आने वाली, हमें सिर्फ सावधान रहना है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। लेकिन अब तीसरी लहर जो है वो सिर्फ संगीत की है, मित्रता की है, प्यार की है, दोस्ती की है। हमारे भारत जो विश्व विजेता है उसकी है। एक दूसरे देखिए, आज इस प्यार की लहर में अभी ऑडिटोरियम्स ओपन ही हुए हैं और आप सब आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे हमारे म्यूजिशियंस और पूरी स्पॉन्सर्स, हमारे आयोजकों, सबका सम्मान के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप अपने लिए, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज कुछ गीत हम लेकर आए हैं जिसमें किशोर दा, शानू दा और उदित दा तीनों का कुछ म्यूज़िक आपके सामने पेश करेंगे। तो अब बिना और समय ज़ाया किए आपके सामने कुछ फटाफट किशोर दा के मैं चाहूँगा। मैं इंदौर से हूँ, आई एम फ्रॉम इंदौर, एंड इंदौर का संगीत से बहुत बड़ा नाता है क्योंकि उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर से, भारत रत्न लता मंगेशकर जी इंदौर से, और किशोर दा ने अपनी कॉलेज शिक्षा, अगर आप लोगों को याद हो तो 5 रुपया 12 आना उन्होंने गाया था एक गाना, वो किशोर दा का वो गाना इंदौर से ही जन्मा, इंदौर से ही कॉलेज कैंटीन से हुआ, और 2.5 घंटे की दूरी पे खंडवा जहाँ किशोर दा का जन्म हुआ, और वहाँ से हम सबके मस्तीखोर किशोर दा, अरे ओ भोले, अरे कहाँ से बोले ये किशोर दा हम सबको मिले। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर किशोर दा। ओके। मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारो यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, अरे मैं जो यहाँ आया, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। अरे अब ज्यादा वक्त न लेते हुए चिंतन कुमार गाने को तैयार है। यस, केशव जी आइए। या रेडी, 1 2 3 स्टार्ट हैं। और एक नया एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो उसकी वजह क्या रही उदित नारायण जी और कुमार शानू जी का? एक्चुअली क्या है कि किशोर दा और रफ़ी साहब, ये तो जिसे कह सकते हैं कि ये तो कालजयी अजर अमर गायक हमारे इंडस्ट्री के हैं, लेकिन जिन्होंने 90 के दशक में जब बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था, ना रफ़ी साहब थे और ना किशोर दा रहे, और उस वक्त एक तरह से संगीत की एक मेलोडी की डोर आगे फॉरवर्ड करनी थी, जैसे हम रिले रेस कहते हैं, जैसे रिले में आगे रेस में भागते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने जो एक मेलोडी छोड़ी थी उसको कहीं ना कहीं शानू दा, उदित जी, सोनू निगम जी और ये जो 90 के दशक के जो हमारे सिंगर्स हुए इन्होंने गाया। लेकिन इन सबसे ख़ास बात स्पेशली मैं किशोर दा मेरे गुरु हैं, इसलिए स्पेशली मैं किशोर दा के लिए, शानू दा और उदित दा का ये कहूँगा कि उनके भी आइडल किशोर दा है। उन्होंने किशोर दा को भी सीखते हुए और सुनते हुए उन्होंने 90 के दशक में गाया। इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में जो मैं अब थोड़ी देर में शानू दा और उदित दा की भी मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ आने वाले एक आधा घंटे के लिए, तो मैंने इसीलिए पहली बार ये प्रयोग किया, और ये प्रयोग भी मैंने मायानगरी मुंबई से ही चालू करी, जबकि मैं बाहर देश विदेश में अभी तक मैं सब किशोर दा ही गा रहा था, लेकिन आज मैंने शुरुआत यहीं से सोची है कि कोरोना के कुछ ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं आज बम्बई के अंदर, जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कोरोना की लहर के बाद एक संगीत की लहर हम सब लोग मिलकर लेकर आए। इसीलिए एक तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में किशोर दा के साथ
शानुदा और उदित दा के भी कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स को इसमें मैंने शामिल किया है। ये भी कहना चाहूँगा जो केशव राज जी हैं ये कोरोना योद्धा को सम्मान करने वाले हैं, साथ ही इसके दिवाली का मिलन समारोह आपको प्लेटफॉर्म दिया हमेशा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? दिवाली मिलन तो ऐसा है कि अभी दिवाली आने वाली है और जहाँ एक साथ आज सब उत्सवी माहौल के अंदर इकट्ठा हुए हैं तो अपने आप में दिवाली मिलन है। हाँ, कोरोना योद्धाओं का भी इसमें याद उनको किया जाएगा और उनका सम्मान भी है। और साथ ही जो हमारे बॉलीवुड से पिछले 1-1.5 साल से करीब 24 से 25 मशहूर हस्तियाँ जिन्होंने हमारा भौतिक या दैहिक रूप से हमारा साथ छोड़ा है, उनकी बातें, उनके काम, दिलीप साहब से लेकर और अभी तक के जो भी कलाकार हैं जिनकी इन 2 वर्षों में डेथ हुई है, तो उनको भी हम अभी प्रोग्राम के अंतिम चरण में थोड़ी सी देर के लिए उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से आज ये 3 उद्देश्यों का संगम भी है, जिसमें कि दिवाली मिलन, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और साथ ही बड़ी हस्तियों को श्रद्धांजलि। तो एक तरह से ये एक पवित्र, एक नोबल कॉज है जो आज सब लोग मिलकर इस बम्बई के अंदर हम शहर में इस चीज़ को लेकर आए। आखिर में चाहना चाहूँगा, एक कलाकार हैं आप, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जी, कैसा लग रहा है अभी का माहौल आपको? कब से परफॉर्म कर रहे हैं, जब से समय मुश्किल समय सबसे गुजरा है और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? कोरोना के टाइम पे मैंने काफ़ी फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स किए क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे, और लेकिन मैंने मनोरंजन का साथ नहीं छोड़ा और कई कोरोना वॉरियर्स, सफरर्स, उनको भी मैंने संगीत सुनाया इस 1.5-2 सालों के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी सी घबराहट है लोगों में, थोड़ा सा अभी वैक्सीनेशन और सब चीज़ लगाई है तो अभी सब लोगों को ट्रस्ट आने में टाइम लग रहा है। लेकिन मैं आज इतनी सारी मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर वैक्सीनेशन लगवा ली है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन मैंने मन से भी कहा था, मंच से भी, और अभी भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि सावधान हमें रहना है, सजग रहना है। हम सब पढ़े लिखे, वी आर ऑल लर्नेड, एंड हमें ध्यान रखना है कि हम एक थोड़ी सोशल, एक सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क यूज़ करें। और लेकिन मन में, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं तो हमको मन में विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि भारत ने हमेशा जीतना सीखा है, भारत ने हमेशा नंबर बनाना सीखा है। थैंक यू थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत